कहते हैं हर पुरानी इमारत की अपनी एक कहानी होती है। कुछ दीवारें अपने अंदर ऐसे ऐसे राज दफन रखती हैं जिन्हें कभी बाहर नहीं आना चाहिए। तो आज हम एक ऐसे ही पुराने हॉस्टल की कहानी की तह तक चलेंगे जहां एक बंद दरवाजे के पीछे एक भयानक सच कई दशकों से कैद है। बस एक नियम था, कोई वजह नहीं, कोई सफाई नहीं, बस एक सीधी साधी चेतावनी जो उस हॉस्टल के गलियारों में एक अनकही दहशत की तरह गूंजती रहती थी। और वो कमरा था कमरा नंबर 13। तो कहानी में आता है अमित, एक नया छात्र जिसे हॉस्टल का कमरा नंबर 12 मिला था। और जानते हैं उसके ठीक बगल में कौन सा कमरा था? वही बदनाम कमरा, कमरा नंबर 13, जिस पर हमेशा एक पुराना सा ताला लटका रहता था। अमित की नजर अक्सर उस दरवाजे पर जाती थी। उस पर जो ताला लटका था वो इतना पुराना और जंग खाया हुआ था कि लगता था मानो सदियों से किसी ने उसे छुआ तक नहीं है। उसे देखकर मतलब साफ पता चलता था कि ये दरवाजा अब किसी के आने का इंतजार नहीं कर रहा। अमित की पहली रात हॉस्टल के गलियारों में एक अजीब सा गहरा सन्नाटा था। सिर्फ दीवार पे लगी पुरानी घड़ी की टिक टिक की आवाज। और जैसे ही घड़ी की सुइयों ने रात के 12:10 का वक्त पार किया, वो सन्नाटा टूटने वाला था। एकदम अचानक दीवार के उस पार से एक धीमी लेकिन बिल्कुल साफ आवाज आई। ठक ठक ठक, बस 3 बार। उस गहरे सन्नाटे में वो आवाज इतनी तेज लगी कि अमित का दिल जैसे हलक में आ गया। पहले तो अमित ने खुद को तसल्ली दी, अरे हॉस्टल है, नए लड़के के साथ कोई मजाक कर रहा होगा। उसने इस ख्याल से अपने बढ़ते डर को शांत करने की कोशिश की और वापस अपनी किताब में ध्यान लगाने लगा। लेकिन कुछ ही पल बाद खटखटाने की आवाज नहीं, बल्कि एक दबी हुई, कांपती हुई फुसफुसाहट आई। कोई पूछ रहा था, कोई है? और ये आवाज ये साफ तौर पे कमरा नंबर 13 से आ रही थी। अब अमित का दिल जोरों से धड़कने लगा था। डरते डरते ही सही, अमित ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और धीरे से अपने कमरे का दरवाजा खोला। गलियारे में धुंधली सी रोशनी थी और अजीब परछाइयां दीवारों पर नाच रही थीं। जैसे ही वो कमरा नंबर 13 के करीब पहुंचा, वही दबी हुई आवाज फिर आई, इस बार और ज्यादा बेबस। दरवाजा खोलो, मुझे बाहर निकलना है। मानो कोई सच में अंदर फंस गया हो। एक पल के लिए अमित के मन में आया कि शायद सच में किसी को मदद की जरूरत है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस जंग लगे ताले पर पड़ी, अंदर से दरवाजा पीटने की जोर जोर से आवाज आने लगी। धड़ाम धड़ाम, इतनी जोर से कि पूरा गलियारा गूंज उठा। अमित के तो होश ही उड़ गए और वो उल्टे पांव भागकर अपने कमरे में घुसा और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। पूरी रात अमित डर के मारे एक पल भी सो नहीं पाया। अगली सुबह वो सीधा वार्डन के ऑफिस पहुंचा और कांपती हुई आवाज में रात की सारी घटना बता दी। सब सुनकर वार्डन का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसकी खामोशी अमित के डर को और भी ज्यादा बढ़ा रही थी। वार्डन ने एक गहरी सांस ली और वो राज खोला जिसे वो सालों से अपने सीने में दफन किए हुए था। उसने बताया कि 10 साल पहले एक छात्र गलती से उस कमरे में बंद हो गया था। पूरी रात वो मदद के लिए चीखता रहा, दरवाजा पीटता रहा, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। सुबह जब दरवाजा तोड़ा गया तो वो अंदर बेजान पड़ा मिला। ये सुनकर अमित के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे लगा शायद अब सब खत्म हो गया है। वो बुरा सपना था जो बीत गया। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कहानी का सबसे डरावना हिस्सा तो उसी रात उसका इंतजार कर रहा था। उस रात अमित गहरी नींद में था कि अचानक उसके अपने कमरे के दरवाजे पर एक धीमी दस्तक हुई। ठक ठक ठक। उसने डरते डरते पूछा, कौन है? बाहर से जो जवाब आया उसने अमित की रूह कपा दी। एक ठंडी बेजान आवाज ने कहा, मैं कमरा नंबर 13 से। उस आवाज के बाद अमित ने जो देखा वो किसी बुरे सपने से भी ज्यादा भयानक था। दरवाजे के नीचे की जो दरार थी, वहां से गाढ़ा लाल खून धीरे धीरे अंदर की तरफ रिसने लगा था। अमित डर के मारे चीख भी नहीं पाया और वहीं फर्श पर बेहोश हो गया। अगली सुबह जब दूसरे छात्रों ने बार बार दरवाजा खटखटाया और कोई जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया। अमित फर्श पर बेहोश पड़ा था, लेकिन जो चीज वहां मिली उसने पूरे हॉस्टल में दहशत की एक लहर दौड़ा दी। कमरा नंबर 13 का वो सालों पुराना जंग लगा ताला टूटा हुआ जमीन पर पड़ा था और दरवाजे पर अंदर की तरफ से नाखूनों से खरोचने के गहरे निशान थे, जैसे कोई बाहर निकलने के लिए बुरी तरह तड़प रहा हो। इस खौफनाक घटना के बाद अमित वो हॉस्टल छोड़कर हमेशा के लिए चला गया।
छात्रों के बीच डर का ऐसा माहौल बना कि कई दिनों तक रात में कोई अपने कमरे से बाहर निकलने की हिम्मत तक नहीं कर पाता था। लेकिन अमित के जाने से वो आवाजें बंद नहीं हुईं। आज भी उस हॉस्टल में आने वाले नए छात्र बताते हैं कि देर रात जब सब सो जाते हैं तो कमरा नंबर 13 के बंद दरवाजे के पीछे से खटखटाने की आवाज आती है और साथ में एक धीमी दर्द भरी गुहार सुनाई देती है, मुझे बाहर निकालो। तो सवाल ये उठता है कि क्या कुछ दर्दनाक मौतें कभी सच में खत्म नहीं होती? क्या उनकी चीखें, उनकी तड़प एक गूंज बनकर हमेशा के लिए उन दीवारों में कैद हो जाती हैं, बस बाहर निकलने का एक रास्ता ढूंढते हुए?